नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ विफलता को सफलता में अभिव्यक्त कैसे करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐलान करना या शपथ ले लेना या मैनिफेस्ट कर देना, ये होता है कि आप उसके लिए पूरा उत्तेजित है, उत्सुक है, ये होता है। तो आप जो है असफलताओं से सीख करके कि यहाँ पर मेरी ये गलती हुई, ये नहीं करनी चाहिए, उससे आप जो है सीख करके सफलता की ओर जाएंगे और आप सफल होंगे। और अभी के समय में ये चल रहा है कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे करें, अपने गोल पर फोकस कैसे करें, ये सभी चल रहा है। तो ये सब चल रहा और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि फोकस आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जबकि असफलता मिलता है, विफलता मिलता है, तो वहाँ पर परेशानी होता है, मन में तकलीफ होता है और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आखिर क्या है जो परेशान नहीं हुआ, ऐसा करके समझना तो भी चाहिए, क्यों नहीं परेशान होना है। तो इसका वजह कारण यह है कि आपको असफलताओं से, विफलताओं से ये सीख लेना चाहिए कि इस प्रकार के काम मैंने किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई कामयाबी नहीं मिला, तो इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मेरी गलती है, इस गलती से मुझे सीख मिला है कि इस प्रकार की गलती नहीं करना है और आगे कोई नया रणनीति अपनाना है, नई योजना बनाना है और उसके तहत फिर काम करना है। चलिए इसमें 10 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जिससे जान पाएंगे द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन को जानते हैं, समझते हैं और क्या है ये 10 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जिससे आप समझ पाएंगे। पहली बात, सीखने का दृष्टिकोण अपनाइए। आपको सीखने का दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि जब आप सीखने के दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो आप विफल होकर के निराश, परेशान, हताश हो जाएंगे, ना कि ये समझ पाएंगे कि हाँ मेरी यहाँ पर ये गलती है, मेरी इस फॉल्ट को सुधार करना है और सुधार करके उसी पर रोते रहना नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है, नई रणनीति बनाना है। तो नई रणनीति बनाएंगे, नई योजना बनाएंगे तो उसके लिए तो आपको ध्यान देना होगा कि नया सीखते रहने की दृष्टिकोण अपनाना होगा। जो कोई व्यक्ति सीखते रहने की दृष्टिकोण अपनाता है, बनाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। फिर आ जाता है कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। इसका वजह है आपका समाज में रहना, आपका वातावरण में पले बढ़े हैं, तो वो सब समाज का, वातावरण का, आपके परिवार, फ्रेंड सर्कल का असर है। तो नकारात्मक बातें आप पर हावी हो सकता है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। वो इस वजह से क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे, मुझे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं अपने गोल पर पूरा फोकस करके अवश्य पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार का मजबूत इरादा, खुद से वादा है। तो अब खुद को ही प्रयास करना होगा, खुद से ही प्रयास करना होगा, तभी तो कर पाएंगे। तीसरी बात, लक्ष्य को पुनः निर्धारित करें। होता है ये कि कभी एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो उस पर नहीं पहुंच पाए, या लगता है कि ये नहीं, दूसरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं
उस पर पहुंच करके तो फिर उससे और कोई दूसरा लक्ष्य जानकारी प्राप्त होता, फिर सोचते हैं ये बेकार है और मुझसे हो भी नहीं रहा, फिर उस पर ध्यान लगाते हैं। तो जब आप पहुंचने वाले रहते हैं तब वहां से छोड़ के चले जाते हैं। इसी वजह से आप हमेशा भटकते रहते हैं, ना कि कोई लक्ष्य पर पहुंच करके कामयाब सफल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा विफल होने का तो यही है, आपका गलती भी तो यही है कि कोई भी एक क्षेत्र के लक्ष्य पर पूरा पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और उसे पाने के बाद ही कोई अन्य लक्ष्य निर्धारित करें। नहीं पाते तो पुनः उसको निर्धारित करें और रणनीति बनाए, योजना बनाए, पाने की कोशिश करें, अपने गोल पर पूरा फोकस करें। चौथी बात, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाएं। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाना एक बहुत बड़ा मौका है आप लोग के लिए, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आज के युवा बेरोजगार है, इससे परेशान है, निराश है, तो उसका फायदा गलत लोग उठा लेते हैं और बेरोजगार युवा को कोई फायदा होता ही नहीं। वो अपना पेट भरते हैं, वो अमीर बन जाते हैं, लेकिन उसका फायदा बेरोजगार युवाओं को होता ही नहीं, जरा भी नहीं होता है। तो क्या करना है? सच्चे ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, जो कि आधुनिक समय में चल रहा रुझान को, माहौल को समझ करके उस प्रकार का क्रिएटिव माइंड डेवलप करे और डेवलप करके युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचे। तब जो है गलत लोग उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और समाज का कल्याण होगा, समाज के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तब हमारा समाज, देश तरक्की की ओर जाएगा। तो इसमें आएगा क्या कि आप समस्याओं को समाधान करने वाले बनिए, तब जो है जल्दी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, मौका आएगा। केवल आप ही नहीं उसका फायदा उठाएंगे, बल्कि सब मिल करके फायदा उठाएंगे। और जहाँ पर सब मिल करके फायदा उठाते हैं, वही संस्था, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, सफल होता है। पांचवी बात, धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। आपको धैर्य रखना है। जो अंत तक धीरज धरे रहता है उसी का उद्धार होता है, यानी कल्याण होता है। वही व्यक्ति कल्याणकारी होता है, कल्याण के योग होता है। और स्थिरता बनाए रखने से तात्पर्य है कि जो कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो वो जितना छटपटाता है वो उतना ही दलदल में धंसते जाता है। अस्थिर रहता है तो अस्थिर रहता है। तो वैसे ही आप समस्या में, परेशानी में, दुख तकलीफ में फंस चुके हैं तो आपको स्थिर रहना होगा, स्थिरता बनाए रखना होगा, ईश्वर का नाम लेते रहना होगा और रणनीति योजना बना करके सोचते रहना होगा कैसे इस दलदल से निकले। बेरोजगारी, महंगाई और समस्या, परेशानी से ये जो बड़ा दलदल है, इससे कैसे निकले, इसके बारे में सोचना होगा। तब जो है कल्याणकारी आपके लिए होगा। छठी बात, प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ें। आपको प्रेरणादायक कहानी का जो किताब, उसको पढ़ना है। किताब पढ़ने की आदत तो अपनानी ही चाहिए हर किसी को, क्योंकि किताब पढ़ने से जानकारी प्राप्त होते रहता है और जानकारी प्राप्त होने से ही समस्या का सॉल्यूशन कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। सातवीं बात, सलाहकारों का समर्थन प्राप्त करें। जो सलाहकार है, जो सही सलाह, राय, मशवरा देते हैं, वैसे व्यक्ति का समर्थन प्राप्त कीजिए तो आपका सही मार्गदर्शन मिलेगा और सही रास्ता में जा पाएंगे। और आपका जो समय व्यय होगा, आपका जो समय जाएगा सही मार्गदर्शन में, तो सही फल मिलेगा और सही परिणाम आपको मिलेगा। तो इसलिए आप
सही सलाहकार का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। वो कर सकते हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी, या अच्छे अच्छे व्यक्ति का किताब पढ़ के, स्वामी विवेकानंद हो गया, चाणक्य नीति का किताब हो गया, ऐसे और कई महान जो हैं व्यक्ति, उनका किताब पढ़ के और अच्छा हो सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। 8वीं बात, आत्म मूल्यांकन करें। आपको अपने बारे में समीक्षा करना होगा, आत्म मूल्यांकन करना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही दिशा में कर रहा हूँ कि नहीं, और कर रहा हूँ तो उसका परिणाम सही आ रहा है कि नहीं, कुछ मतलब परिवर्तन बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, ये भी आपको समीक्षा करने की ज़रूरत है। तभी जो है और आगे बढ़ेंगे और आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ मैं सही मार्ग में जा रहा हूँ, सही रास्ता में चल रहा हूँ। 9वीं बात, लचीलापन विकसित करें। अपने आप में लचीलापन विकसित कीजिए। जो कोई व्यक्ति लचीलापन विकसित कर लेते हैं वह हर परेशानी, हर समस्या, हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, स्थिरता बनाए रह सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। 10वीं बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने से तात्पर्य है कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको आध्यात्मिक बातें सीखने की ज़रूरत है। अध्यात्म की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए, या उस प्रकार का किताब पढ़ें, उस प्रकार का ज्ञान अर्जित करें सोशल मीडिया के माध्यम से। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसमें आ जाता है जो भी है, भोजन है, कसरत करना, व्यायाम करना, अपने रूटीन को सही से फॉलो करना, ये सभी आ जाता। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका शरीर भला चंगा रहे, आपका मानसिक स्थिति सही रहे। तो ये दोनों, यानी मानसिक स्थिति सही रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप बेहतर कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी में बेहतर प्रदर्शन आप दिखा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल वाले वीडियो पर एनेबल कर दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद।